বদলে গেল। এসইউসিআই কর্মী সমর্থকরা যখন মিছিল করে এই বেহালা 14 নম্বর বাস স্ট্যান্ডের সামনে আসে, তারা কিন্তু সারিবদ্ধভাবে এখানে পথ অবরোধ করছিল। তাদের উপর দেখলাম যে আচমকাই একেবারে পুলিশ তাদেরকে টেনে নিচ্ছে যখন প্রিজন ভ্যানে তুলতে যায়, সেই মুহূর্তে এসইউসিআই যারা কর্মী সমর্থক তারাও তাদেরকে বাধা দেয়। বাধা দেওয়ার পরে উত্তেজনা যায় এবং তোমাকে দেখাবো ক্যামেরা পার্সন অভিজিৎ দত্ত যে ছবি দেখাচ্ছে, তুমি দেখো, তোমাকে আগেই বলছিলাম বেহালা থানার তরফে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ ফোর্স এখানে তৈরি ছিল এবং তারা এই মুহূর্তে, তুমি দেখো, এই মুহূর্তে এসইউসিআই কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে একেবারে কলার ধরে বা জামা ধরে then people started moving inside the you see people carrying flags and all that. Governor Krishna was watching. This is when the action starts. No problems. The police DRI themselves tried to move them out of the hospital. Many of them got inside and ran away. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जो घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसको केंद्र में रखते हुए मैं शुरू करता हूं इस वाक्य से कि हर इंसान को अपने कौम के प्रति एक अलग ही जज्बा होता है। अपने कौम से वो प्रेम करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, अपने जन्मस्थान से प्रेम करते हैं। बतौर बंगाली होने के नाते हो सकता है कि मुझे बंगाली होने में गर्व हो, लेकिन स्थिति आज की कुछ ऐसी है कि बंगाली होने का गर्व जितना है उतना ही शर्म आ रहा है आज की स्थिति में बंगाल में रहते हुए, बंगाल का एक नागरिक होते हुए। बड़ी अफसोस की बात है और यह स्थिति पिछले 10-12 सालों में बंगाल में खास करके हुई है। आप सभी को पता होगा कि आजकल हॉस्पिटल में एक बहुत ही दर्दनाक, एक हॉरिफाइंग एक क्राइम हुआ है एक 31 साल की डॉक्टर के साथ। उसके लिए प्रोटेस्ट हुए हैं, उसके लिए तमाम प्रोटेस्ट जो हो रहे थे पूरे इंडिया में, खास करके बंगाल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में और आजकल के सामने तो डेफिनेटली। और वहां पे एक्चुअली में 50-60 गुंडे आए थे। उसके बाद जब पुलिस से पूछा गया कि आप 50-60 को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 50-60 नहीं, कई हजारों में थे, उतनी जगह ही नहीं है वहां पे। लेकिन फिर भी तर्क के लिए मान लेते हैं 1000 के आसपास कुछ गुंडे वहां पे आ गए थे, आप सभी ने देखा, और हॉस्पिटल को तोड़फोड़ कर दिया, उसको अंदर जाकर के हॉस्पिटल के अंदर जाकर के तोड़फोड़ कर दिया और पुलिस वहां पे देखती रह गई। उसके बाद मुठभेड़ पुलिस के साथ स्टूडेंट्स की हुई, वहां पे जो लोग प्रोटेस्टर्स थे उनकी हुई, प्रोटेस्ट को मलाइन करने की कोशिश करी गई। ये सब कहानियां आपको जो है पता है। अब इस मुद्दे को लेकर के मेरे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं पहले रख देता हूं, उसके बाद शायद इस चीज को समझने में हमें सहूलियत मिले। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि ये जो संदीप घोष हैं, जो कि आजकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, अभी फिलहाल उनको निकाल दिया गया है, तो जो संदीप घोष हैं इनके साथ या इनको लेकर के प्रशासन जो है इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देती थी? जाहिर सी बात है, लोग पूछेंगे ही क्यों कह रहा हूं मैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। वजह यह है कि इनके ऊपर कई सारे कंप्लेंट्स पहले भी आए हैं विद रिस्पेक्ट टू मेनी एलिगेशंस, चाहे वो करप्शन से लेकर के पेपर को पास करवाना, डिसर्टेशंस लेना, बहुत तरीके के करप्शंस में उनका नाम कई बार आ चुका है और कई सारे कंप्लेंट्स आने के बावजूद भी उनको हटाया नहीं गया। प्रेशर में आने के बाद जब कई बार हटाया जाता भी था तो तुरंत उनको ट्रांसफर करके रिट्रांसफर कर दिया जाता था और जिनको वहां भेजा जाता था वहां पे उनको जो नए प्रिंसिपल बनकर जाते थे उनको काम नहीं करने दिया जाता था। इतनी पकड़ थी उनकी संदीप घोष की हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी साठगांठ दिखाई पड़ रही है तृणमूल कांग्रेस के साथ भी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे देश की मुख्यमंत्री, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल आएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये सारे कारण मैंने बताया कि क्यों इन सब चीजों से ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर तो नहीं कहना चाहता मैं इस व्यक्ति को, संदीप घोष जो है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये जो आक्रोश निकल कर आया है सड़कों पर, ये जो हजारों की तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं पूरे देश में, क्या ये सिर्फ इस एक घटना के लिए हुआ है? जवाब है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि करप्शन के केसेस भयंकर वहां पे हो रहे थे, बच्चों को पास कराना नहीं कराना वो भी पैसों से हो रहा था। इसके अतिरिक्त जो विजिटिंग कार्ड्स होता है हॉस्पिटल में, वहां पे भी धांधलीबाजी होती थी, मल्टीपल विजिटिंग कार्ड्स इशू किए जाते थे। इसके अलावा बेड्स जो हैं वो पैसे के रेस्पेक्ट में दिया जाता था, सो कैश फॉर बेड, इस लेवल की करप्शन भी होती थी। इसके अलावा बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बोलना पड़ रहा है कि ऑलरेडी कई सारे वहां पे घटनाएं घट चुकी हैं। जैसे एक स्टूडेंट हुआ करते थे आजकल हॉस्पिटल में, सौमित्र। ये सौमित्र जो है इनकी एक अननेचुरल डेथ होती है। वजह ये बताया जाता है कि ये शायद हॉस्पिटल में चलते पॉर्न रैकेट को एक्सपोज करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल के खुद के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्त बेचारे केवल 24 साल के थे, वो भी अपने कमरे में सुसाइड, ऐसा ही पोर्ट्रेट किया गया कि सुसाइड कर लिया है उन्होंने। ये भी एक अननेचुरल डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई थी। ये रिपोर्टिंग जो है 2003 की। फिर आती है उसी कॉलेज के प्रोफेसर जिनकी बॉडी उनके ही अपार्टमेंट साउथ दमदम में, उनके अपार्टमेंट में डेड और डिकम्पोज हालत में पाई गई। इसके अलावा एक जूनियर डॉक्टर हुआ करती थी पोलोमी शाह, वो सेकंड ईयर की पीजीटी की स्टूडेंट थी, उन्होंने भी 2020 में अचानक 6th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कमिट कर लिया। फिर एक इंटर्न थे 2023 में ड्रग ओवरडोज की वजह से मृत पाए गए। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं, इससे ये साबित जरूर हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सालों से गड़बड़ जो है वो चल रही थी और किसी एक का भी जिक्र हम लोग नॉर्मली सुन नहीं रहे थे और जाहिर सी बात है इन पे कुछ खास इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई होगी। अब जब ये कांड हुआ है, इसके बाद टीएमसी के ही जो एमपी हैं शांतनु शेर, उन्होंने भी ये कहा, वो भी उसी कॉलेज से पास आउट है, उनकी बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ने जाती है। तो वो कह रहे थे कि यार जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मुझे अपनी बेटी के लिए भी फिक्र हो रही है, मैं चाहता हूं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। ये सुनकर टीएमसी से उनका जो स्पोक्स पर्सन का जो पोस्ट था वहां से निकाल दिया जाता है तुरंत। तो इन सब चीजों से ये प्रमाण हो जाता है कि जरूर दाल में काला बहुत ज्यादा है, क्योंकि संदीप घोष के प्रति टीएमसी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट कर रही है। उनके खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोले तो उनको तुरंत उनके अगेंस्ट एक्शन सरकार लेती है। इसके बाद आपको पता होगा कि ये वैंडलिज्म की जो बात है, ये कितने लोग आए थे इस पे तो डिबेट है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय वहां हॉस्पिटल के अंदर वॉशरूम में छुपने के लिए बेचारी इधर उधर भाग रही थी कि भाई हमें बचा लीजिए, हमें छुपा दीजिए। ये तो यहाँ की पुलिस का हाल है। और अगर मान भी ले कि सही में 1000 से भी ऊपर लोग वहां आए थे एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये तो हमारे बंगाल की पुलिस की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है कि इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज मॉब आता है, आपको पता ही नहीं चलता है।
एविडेंस टैंपरिंग की जहां तक बात है, मैं यहाँ पे इसको लेकर के कई सारे फेक न्यूज़ भी आ रही है कि एविडेंस टैंपरिंग हुई थी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि एक जो सेमिनार हॉल है उसके बाजू में एक वॉशरूम हुआ करता, बाथरूम वॉशरूम जिस भी नाम से पुकारे, उसको तोड़ दिया गया है, वॉशरूम को तोड़ दिया गया है। अब मुद्दा ये उठ के आ रहा है कि मर्डर करने के बाद वहां पे बाथरूम का पानी इस्तेमाल किया गया था हाथ पैर धोने के लिए, और वहां से कई सारी फॉरेंसिक लैब्स जो है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो वहां से कई सारे तथ्य निकाल सकते थे, लेकिन अब उसको तोड़ दिया गया है। अब पुलिस ने इस वैंडलिज्म के नाम पर 25 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और नेटिजन्स की मदद मांगती हुई दिखाई पड़ रही है। पुलिस मदद मांग रही है। अब एक और सवाल यहां पे जो आ जाता है वो ये है कि क्या इस केस में भी एक कोल्ड ब्लडेड गैंग रेप और मर्डर के चार्जेस जो है या एक आशंका जो है किया जा सकता है? क्या डॉक्टर ने कुछ देख लिया था? जितने सारी मैंने रैकेट्स के बारे में बात करी है, क्या वो वास्तव में था? क्या वो सच में कुछ जान गई थी इसलिए उसको मारा गया? अब ये सारी चीजें सीबीआई जो है इन सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जो है विचार करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। जैसे सेक्स रैकेट है, ड्रग रैकेट है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम हो रहा है, एविडेंस टैंपरिंग, सीसीटीवी फुटेज को साथ छेड़खानी करना, ये तमाम चीजों पे सीबीआई को सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब मुद्दे पे एक और आ जाता है कि एक गंदी पॉलिटिक्स तो चली रही है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो आज रैली निकाली थी। अब जरा सोचिए, सरकार रैली निकाल, नॉर्मली क्या होता है, ऑपोजिशन वाले रैली निकालते हैं सरकार से डिमांड करने के लिए, भाई जिसके हाथ में पावर है उससे मांगते हैं। यहां पे जिसके हाथ में पावर है खुद सरकार डिमांड कर रही है। किससे डिमांड कर रही है? उन राज्य में उनके ऊपर और कौन है? तो ये तो हालत है सरकार की कि सरकार खुद ही सड़क पर उतर आई है, मांगती हुई दिखाई। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल पूरे दिन 24 घंटे का बंद रखा है। दे विल नॉट वर्क एक्सेप्ट द इमरजेंसी जो केसेस हैं उसको छोड़ करके वो काम नहीं करेगी। ये शुरुआत कल से होगी, तो जितने सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स होंगी या कुछ होगी तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब दो चीजें ऐसी हैं, एक तो सीबीआई ने अब तक क्या किया है। सीबीआई के सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन्होंने संदीप घोष को जो एक्स प्रिंसिपल है इस आज जिक्र के, उनको बुलाया है, उनको कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये मामला उठा तो कलकत्ता हाईकोर्ट की कुछ दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं। पहली जो है वो ये है कि पुलिस सिस्टम जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट खुद कह रही है। दूसरी तरफ ये कह रही है कि अगर ऐसा ही है, अगर हम मान लें कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, तो एक काम करते हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं और वहां जितने सारे पेशेंट्स हैं उनको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकती सरकार। तो ये तमाम फाइंडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए एक चीज साफ हो जा रही है कि स्थिति जो है ये काफी गंभीर है और ये कोई एक मुद्दे को लेकर बात नहीं उठ रही है। ये एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने एक सवाल है, हम सब कॉमन इंसानों के सामने एक सवाल है कि क्या इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो चीजें हो रही हैं, क्या इसका एक अंत देखना जरूरी है? अब हमें पता है कि निर्भया के बाद ये शायद इतना बड़ा दूसरी बात देखने को मिल रहा है, लेकिन निर्भया और इसके बीच में 2013 और ये 2024 के बीच में ऐसे बहुत सारे निर्भया के केसेस हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में हुआ है, बिहार में हुआ है, इसकी गिनती खत्म नहीं हो रही है। तो वजह क्या है मानसिकता में, मर्दों में, कि वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये जानना अत्यंत जरूरी है ताकि हम आने वाले सिचुएशन में काबू पा सकें। नमस्कार।